ओम शांति। प्यारे बाबा का पार्ट सिमटना शुरू हो गया। तो ये 14-15 वर्ष की लास्ट मुरली 10 अप्रैल 15 के। वैसे बाबा की सबसे लास्ट तो 18 में चली थी, और लेकिन 15 से ही बाबा बस फिर धीरे 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 सिमटता गया पार्ट। कभी रथ का तबीयत ठीक नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, फिर बाबा व्यक्त होते गए और लास्ट तो फिर अव्यक्त हो गए। फिर भी आज भी अव्यक्त रूप से पालना कर रहे हैं। आज भी बाप दादा मिलन प्रोग्राम चलते। तो ये 10 अप्रैल 2015 की जो मुरली है, ये सीजन की लास्ट थी। तो 25,000 भाई बहने आए थे, और 9 तारीख रात को सारी रात खूब योग किया। बाबा आना चाहिए, बाबा आना चाहिए, बाबा। बाबा को रथ गया था बॉम्बे, बॉम्बे से छुट्टी नहीं मिली। डॉक्टर ने भी वीकनेस भी थी, परंतु ये था वहीं पे भले बाबा आए और यहाँ सब बच्चों को मुरली सुनने को। तब पूरी मुरली तो नहीं, लेकिन फिर भी बाबा ने मन की इच्छा पूरी की और ये एक रिकॉर्ड बन गया। बाबा कभी बाहर नहीं आता। तो गुलजार दादी बॉम्बे में थी, बाबा वहां बॉम्बे में उनके तन में आए और वहीं से सब बच्चों को मिले। पहले यहाँ आते थे, वो देखते थे, अब बॉम्बे आए तो यहाँ। तो विले पार्ले सेंटर कितना भाग्यशाली, जहाँ भगवान स्वयं आया। तो आज की मुरली में 3 क्वेश्चन है। बच्चों के कौन से 3 स्वरूप हैं जिन्हें जानना जरूरी है? नंबर 2, बाप दादा के बच्चों के किस स्वरूप की महिमा देख रहे हैं? लास्ट बाप दादा ने फल दिखाते हुए कौन सी बात महसूस करने को कहा? तो सुनते हैं प्यारे बाबा के पहले प्यारे बाबा कुछ समाचार यज्ञ से, फिर बाबा की मुरली प्रैक्टिकल। बाबा बॉम्बे में आए, बाप दादा गुलजार दादी का स्वास्थ्य वो था, और भाग्यशाली निर्वैर भाई की भी तबीयत वो चल रही थी, वो भी बॉम्बे पार्ले में थे उस दिन। तो बाबा आए, बाबा ने उनके सिर पे भी हाथ रखा, स्वयं भगवान ने आके। तो आज सुनते हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले, सदा व्यक्त स्थिति में रह अव्यक्त मिलन का अनुभव करने वाले, साकार स्व अव्यक्त बालना के अनुभवी सर्वनिमित्त टीचर बहने और सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार हो। बाद समाचार ड्रामा की बनी बनाई नूंद प्रमाण। बाप दादा का रथ दादी गुलजार जी का स्वास्थ्य वार्षिक मीटिंग के समय ठीक नहीं था। वार्षिक मीटिंग माना अप्रैल में होती है हमेशा मीटिंग, इसलिए मुंबई में इलाज के लिए दादी जी गई थी। कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद अभी दादी जी पारला सेवा केंद्र पर स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। शरीर थोड़ा कमजोर होने कारण साकार रूप में दादी जी मधुबन नहीं पहुंच सकी। यह बाप दादा के सीजन का लास्ट टर्न था, इसलिए शांति वन में 25,000 भाई बहने बाप दादा से मिलन के लिए पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवाओं का टर्न है, अतः अव्यक्त मिलन के अनुभवों के लिए 9 तारीख को रात 11 बजे से 5 बजे तक सभी ने अखंड योग भट्टी की। फिर सवेरे से ही सभी विशेष अंतर्मुखी बन अव्यक्त वतन की सैर करते दोपहर 2 बजे ही डायमंड हॉल में पहुंच गए। 5 से 8 बजे तक पावरफुल योग तपस्या के बीच पहले अव्यक्त मिलन की श्रेष्ठ विधि पर सूर्य भाई ने क्लास कराया। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी ने वीडियो द्वारा अव्यक्त मिलन शक्तिशाली दृष्टियों वरदानों की दिव्य अनुभूति की। फिर दादी जानकी जी, दादी रत्न मोहिनी जी तथा मुख्य बड़े भाई बहने बड़ी स्टेज पर पधारे। पहले बाप दादा को भोग लगाया, फिर गुलजार दादी जी ने बाप दादा को पारला में भोग स्वीकार कराया। अव्यक्त बाप दादा दादी जी के तन में पधारे, विजय हो गई। सब इधर से योग लगा रहे 25,000, और उधर भोग लगाया गुलजार दादी, और बाबा आ गए और मधुर महावाक्य उच्चारण किए तथा निर्वैर भाई से भी मिलन मनाया। हम उस वक्त यहाँ थे बाबा के टर्न में। तो अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी तथा मधुर महावाक्य अब सुनिए।
क्या थे मधुर? अपने सब स्वरूप में, भविष्य स्वरूप में और संगम का महान स्वरूप, तीनों रूपों को जानते हो। यही क्वेश्चन था ना? क्या क्वेश्चन था? कि तीन रूप कौन कौन से हैं जिसको जानना आवश्यक है। पहला बताया सब स्वरूप। ये सब स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप। मैं देह नहीं, इससे न्यारी एक शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। दूसरा भविष्य स्वरूप। भविष्य सतयुगी स्वरूप, सजा सजाया, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो भविष्य स्वरूप। और संगम का महान स्वरूप, तीनों रूपों को जानते हो। संगम का महान स्वरूप तो फिर ब्राह्मण स्वरूप है। तो बाबा ने कहा तीनों रूपों को जानते हो, जानते भी हैं, मानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। और सदा ही तीनों स्वरूप एक सेकंड में सामने आ जाते हैं। इस समय बाप दादा बच्चों की वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप की महिमा देख रहे हैं। हर एक की महिमा बहुत महान है। हाँ, तो बाबा क्या देख रहे हैं? ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कितनी महान है हर एक। हाँ, कैसे फरिश्ता से भी पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण जीवन चोटी है ना ब्राह्मण तो। फिर बाबा ने, क्योंकि सारे कल्प में सबसे भाग्यवान स्वरूप इस समय संगम युग के समय का है और संगम युग के भाग्य को हर एक अनुभव कर रहे हैं। वह संगम युग का वरदानी समय, वाह। हाँ, संगम का कैसा वरदानी समय है सब जानते हैं। खूब वरदान मिल रहे हैं। फिर आखिर पूरा हो जाएगा पाठ, थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, बाप दादा तो देख रहे हैं। हर एक बच्चा भी अपने भविष्य स्वरूप को जानकर हर्षित हो रहे हैं। अच्छा है। तो फिर दादी जानकी जी ने गुलजार दादी को और पारला निवासियों को बहुत बहुत याद प्यार बधाई दी। क्या बोला वो सुनिए। ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, सभी खुशी से बाबा से मिले, कुछ मिस नहीं किया ना। तो बाबा आ गए, जिस भावना से आए थे, सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि कम से कम बाबा की झलक तो देख ली और बाबा के महावाक्य तो सुन लिए, भगवान मिलेगा। जिस भावना से आए थे सभी खुशी से बाबा से मिले ना, कुछ भी मिस नहीं हुआ ना, क्योंकि बाबा और हम बच्चे सभी साथ साथ बैठे हैं। सभी ने बाबा से दृष्टि लिया। दादी हमेशा मुझे अपने साथ सभा में लेके आती थी, आज मिस कर रही थी। हाँ, आज जानकी दादी कह रही हैं हमेशा गुलजार दादी मेरे को साथ लेके आती थी, आज मैं मिस कर रही थी। आज दादी पारला में है, हम सबको बाप दादा से मिलाया, सबसे मिलाया, सब बहुत 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 खुश हो गए। हाँ, सबसे मिला दिया ना। ड्रामा की ऐसी नॉलेज है जो शांत बना देती है। अभी सभी खुश हुए ना, सभी को बाबा की भासना आ गई ना। भासना और भावना, हमारे को जो भासना चाहिए बाबा के मिलन की, वह मिलन की भासना मिस नहीं हुई। बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा ने आप हम सबको कहाँ बिठाया है? बाबा ने सूक्ष्म में हम सबको कितनी प्रकाश दी है। बाबा की प्रकाश हम सबको मिल रही है। बाबा का हमारे लिए कितना प्यार है। फिर पारला में निर्वैर भाई ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया और बाप दादा ने निर्वैर भाई के मस्तक पर हाथ रखा। अब सुनो निर्वैर भाई को क्या वरदान मिल रहा है। बाप दादा ने बहुत स्नेह से सभी को फल दिखाते हुए कहा कि सभी महसूस करो कि ये फल हमारे मुख में आ रहा है। आ गया। बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। ऐसे नहीं पहले नंबर में बहनें हैं या भाई हैं, सभी हैं। फिर जिसकी दिल बाबा के साथ है उसके दिल में बाबा है और बाबा के दिल में वह है। निर्वैर भाई ने भी सभी को याद देते हुए कहा आज बाप दादा का विशेष मिलन दिवस है और हम सभी देश विदेश के भाई बहनें खास सन्मुख आए हुए हैं।
बाप दादा हम सबकी दिल पूरी करते हैं और हम सबसे मिलने के लिए सन्मुख पहुंचे हैं। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। ये संबोधन कर रहे हैं बॉम्बे से, सुन रही हैं 25,000 सभा, स्क्रीन पे नजर आ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के आने से हर एक ब्राह्मण बच्चे का निश्चय और परिपक्व होता है। बाप दादा हमेशा संगम युग पर अपने रथ द्वारा हमारे साथ होंगे। हम ज्ञान रत्नों और धारणाओं से अपनी झोली भरते विश्व महाराजा महारानी का भविष्य ताज पहनेंगे और बाप दादा खुद हम सबको ये ताज पहनाएंगे। योगिनी बहन जो विले पार्ले सेंटर बॉम्बे की इंचार्ज है, उसको कितनी खुशी होगी, सुनो उसके भी बोल। ड्रामा अनुसार हमें बहुत खुशी है कि हम पार्ला में बैठे हुए फील कर रहे हैं कि हम डायमंड हॉल में ही बैठे हैं। हमारे साथ देश विदेश के सभी पधारे हुए भाई बहने, टीचर्स बहने हैं। आज बाप दादा ने सबको बहुत प्यार भरी दृष्टि देकर वरदानों से सबकी झोली भर दी है। हमारी नीलू बहन है जो गुलजार दादी जी का ब्राह्मणी। हमारी नीलू बहन भी बाप दादा के रथ की बहुत प्यार से सेवा कर रही है। और हमारे निर्वैर भाई भी हमारे साथ हैं। हमें बहुत खुशी है, निर्वैर भाई भी ठीक होते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो देखो, ये थी बम्बे से बाप दादा की अव्यक्त मुलाकात। आज ये नवीनता इतिहास में हुई। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।